जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे जम्मू कश्मीर बैंक है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, इसके अलावा कोई भी बैंक है, आप लोगों के लिए ये खबर जानना जरूरी है। दरअसल अब आपको पैसे निकलवाने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। 23 रुपए तक पर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये पैसे देने पड़ सकते हैं। अब आपको बता दिया जाए, एटीएम से पैसा निकलवाना और महंगा हो गया है। अब एटीएम से पैसा निकलवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, जो कि आपको पर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग देने होंगे। अगर आप एक महीने में लगभग 10 ट्रांजैक्शन भी करते हैं, 10 बार भी एटीएम से पैसा निकलवाते हैं, तो भी हर बार आपको पैसे जो हैं वो देने होंगे। आपको बता दिया जाए, इसे बढ़ा दिया है। हालांकि पहले भी आपको कुछ लिमिट तक फ्री ट्रांजैक्शंस दी जाती थी, उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आती थी। यानी कि अगर आप फर्ज कीजिए किसी एटीएम में गए हैं, वहां पे अपना अपना बैलेंस भी चेक किया है, तो वो भी ट्रांजैक्शन में गिना जाता था। तो इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मिलाकर आपको 5 मौके दिए जाते थे, 5 बार आप फ्री में ट्रांजैक्शन जो है वो एटीएम से कर सकते थे। बट इसके बाद अगर आप करना चाहते थे तो आपको 21 रुपए जो है वो एटीएम जो है वो चार्ज करता था। बट अब इसे बढ़ा दिया है, अब इसे 23 रुपए कर दिया है। अब अगर आप अपने एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो 23 रुपए के अकॉर्डिंग आपको हर ट्रांजेक्शन पर अब फी जो है वो देनी होगी, इंटरचार्ज फी आपको देनी होगी। अब दरअसल इस पर मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है और अब ये नया रूल इम्प्लीमेंट जो है वो 1 मई 2025 से हो जाएगा। यानी कि अगले महीने से नया रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाना है और अब अगले महीने से आप लोगों को ज्यादा पैसे भरने होंगे। यानी कि एक बार फिर आपको बता दिया जाए, आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। नए महीने में बहुत से नियम ऐसे हैं जो बदलने वाले हैं, जिसमें से एक नियम ये भी है कि अब अगर आप लोग अपने एटीएम से जो है वो पैसे विड्रॉल करवाते हैं तो इसके लिए अब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। चाहे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे आप जम्मू कश्मीर बैंक अकाउंट होल्डर हैं, चाहे आप पीएनबी अकाउंट होल्डर हैं, चाहे आप एचडीएफसी हैं, चाहे आप एसबीआई हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप लोगों के लिए खबर जानना जरूरी है। आप लोगों को बता दिया जाए कि अब आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है और ये अनाउंसमेंट जो है वो फ्राइडे को की गई, जिसमें बताया गया कि 1 मई 2025 के बाद जितने भी कस्टमर्स हैं विल बी चार्ज अ फी ऑफ ₹23 as per transaction for ATM banking services. Earlier the amount was set ₹21 per transaction, यानी कि पहले आपसे 21 रुपए पर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग फी चार्ज की जाती थी, बट अब इसे बढ़ाकर 23 रुपए कर दिया गया है। अब बताया गया है कि कस्टमर से ये फिलहाल पैसे जो है इंटाइटल्ड बताया गया है कि 5 फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद, जिसमें कि बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड है, इसमें लिया जाता था। अब इसमें बताया गया है कि अब आपको मैं बता दूं, सेंट्रल बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया है कि अब आप लोगों से जो है एटीएम जो बैंकिंग के चार्जेस रहते हैं, ये मेट्रो सिटीज में 3 चांसेस रहते हैं और नॉन मेट्रो एरियाज में 5 चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसको लेकर आपको बता दें, अब लगभग पैसे जो है वो बढ़ाने के लिए बात कही गई है। जो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि ₹2 लगभग जो है इंक्रीज किए जाएंगे एटीएम इंटरचार्ज यानी कि इंटरचार्ज फी के तौर पर कैश विड्रॉल के दौरान। अब मैं आपको इसमें बता दूं, ये नए जो रूल्स हैं, यानी कि जो आपको महंगा पड़ने वाला है एटीएम से पैसा निकलवाना, ये आप लोगों को जो है वो 1 मई 2025 से पड़ेगा। अब मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जो लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप लोगों को भी ट्रांजैक्शंस महंगी पड़ेंगी? तो मैं आपको बता दूं, इसमें यूपीआई से रिलेटेड अभी कोई भी बात जो है वो नहीं कही गई है। इसमें सिर्फ एटीएम से विड्रॉल के लिए बात कही गई है, यानी कि एटीएम से अगर आप विड्रॉल करते हैं पैसे तो उसका जिक्र इसमें किया गया है। इसमें अभी फिलहाल तक की मैं बात करूं तो इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपके सामने हमने नहीं रखी है। तो इसलिए अभी फिलहाल एटीएम से जुड़ी हुई बातें चल रही हैं इसमें, तो इस पर आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि किस तरह से आप लोग देखते हैं जो इंटरचेंज फी जो है उसे बढ़ा दिया गया है। अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे ऑनलाइन टाइम्स। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी को दीजिए इजाजत।